हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय उत्पत्ति पुस्तक 3 अध्याय उसका 22 से 24। उत्पत्ति 3 पुराने नियम के अंदर उत्पत्ति 3 उसका 22 से 24 वचन देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिससे वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व के और करूबों को और चारे और घूमने वाली ज्वाला में तलवार को नियुक्त कर दिया। हालेलुया। यहाँ पे क्या है, क्या लिखा है ऊपर? वाटिका से निकाला जाना। क्या कहा जाना? वाटिका से निकाला जाना। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जब बनाया था और मिट्टी से जब रचा था तो उसके अंदर अपनी सांस फूंक दी थी और आदम जीवित प्राणी बन गया था। और हव्वा को उसने कैसे बनाया था? आदम को गहरी नींद में डालकर उसकी एक पसली निकालकर उससे उसने क्या बनाया था? हव्वा को बनाया था। और आदम और हव्वा के साथ परमेश्वर रहता था। शाम को परमेश्वर का आत्मा उस बाग के अंदर आता था और आदम और हव्वा के साथ परमेश्वर का आत्मा भी रहता था। परमेश्वर उनसे प्यार करता था, परमेश्वर उनसे बातचीत करने के लिए डेली आता था। पर जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और वो फल जो परमेश्वर ने मना किया था कि इस वृक्ष के फल को तू ना खाना, पर उसने वो वृक्ष के फल को वो खा लिया। तो जब वृक्ष के फल को तोड़ के खाया तो परमेश्वर ने कहा कि यह भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। जब उसने उस फल को तोड़ के खाया तो उसके अंदर अच्छाई तो आई, उसके अंदर बुराई भी आ गई। उसके अंदर अच्छाई तो आई, उसके अंदर बुराई भी, क्योंकि वो पेड़ वो फल के अंदर क्या था? उसके अंदर भलाई भी थी और बुराई भी थी। तो जब फल उसने खाया उसके अंदर बुराई भी एंट्री कर गई और वही लहू, वो जो बुराई थी, वो बुराई जब वो फल खाया तो आदम के लहू के अंदर वो बुराई चली गई। और जब आदम और हव्वा से फिर ज़्यादा जब आगे वंशज हुए, उसके जो पीढ़ियाँ हुई, उससे कैन और हाबिल पैदा हुए, उसके बाद आगे जो वंशज बने और वो लहू जो था वो लहू आगे के आगे चलता रहा। इंसान के लहू के अंदर पाप है। किसके अंदर पाप है? लहू के अंदर पाप है इंसान के। हाँ जी। कई बार मैं एक एग्जांपल दे रहा होता हूँ कि जब छोटा बच्चा कई बार चीनी खा लेता है और वो जब उसकी मम्मी या उसके डैडी उसको बोलते हैं कि तूने चीनी खाई कि नहीं खाई, तो वो कहता है मैंने नहीं खाई। वो ऐसे गर्दन हिलाता है, मैंने नहीं खाई। तो उसने क्या बोल दिया? बच्चे ने झूठ बोल दिया। क्या कर दिया? अब 2-3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा, उसने झूठ बोलना उसको किसी ने सिखाया? यानी कि जो पाप जो है वो लहू के अंदर है। किसके अंदर है? लहू के अंदर पाप है। तो जब वो फल तोड़कर खाया तो उसके अंदर बुराई भी, अच्छाई के साथ साथ उसके अंदर बुराई भी आ गई। फिर परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया कि वह भूमि पर खेती करे जिससे वह बनाया गया था। इसलिए कि आदम उसे उसमें से निकाल दिया और जीवन के वृक्ष का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को नियुक्त कर दिया। परमेश्वर ने उनके लिए एक बहुत बड़ा बाग बनाया था। उस बाग के अंदर झरने थे, उस बाग के अंदर सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए थे, उस बाग के अंदर सारे ही फल फ्रूट के पौधे भी थे और जितने भी जानवर थे वो सब आदम और हव्वा के अधीन थे। हाँ जी। शेर था, हाथी था, भालू था, जितने भी ये बड़े बड़े जानवर थे, ये सब के नाम किसने? आदम और हव्वा ने रखे हुए हैं। तो ये सब जानवर आदम और हव्वा को खाता नहीं था, क्योंकि वो सब परमेश्वर के, वो सब आदम और हव्वा के अधीन थे जानवर। पर जब आदम और हव्वा से पाप हुआ, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तो वो जो कनेक्शन था वो कनेक्शन टूट गया। और जब कनेक्शन टूटा तो परमेश्वर ने उनको उस वाटिका से बाहर निकाल दिया। कई बार हमारे पाप करने की वजह से, हमारे गुनाह करने की वजह से, हमारे किसी भी ऐसे पाप की वजह से क्या होता है? परमेश्वर हमें अयोग्य करार कर देता है कि आदम मैंने तेरे लिए पूरी वाटिका बनाई थी कि तू
अच्छे से इसमें रहे, मैंने इसके अंदर पूरे फल फ्रूट भी लगाए थे, सब कुछ था इसके अंदर, पर तूने आज्ञा तोड़ी, तेरी खुद की गलती की वजह से आज तू इस वाटिका में से मैं तुझे निकाल रहा हूँ। आज मैं तुझे इस वाटिका में से निकाल रहा हूँ। अब तू एक नॉर्मल किसान होएगा, तू खुद भूमि को जोतेगा, तू खुद भूमि को बोएगा, तू खुद मेहनत करेगा, तू खुद मेहनत करेगा और मेहनत करके तू खाएगा। पर ये परमेश्वर ने इंसान को जब रचा था ना, तो अधिकार रखने के लिए बनाया था। किसके लिए बनाया था? अधिकार रखने के लिए, ताकि वो सब जंतुओं पे अधिकार रखे। एक वचन हम और देखेंगे, 1:26 उत्पत्ति में। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर ने इंसान को किस लिए रचा था? अधिकार रखने के लिए। किसके लिए रचा था? अधिकार रखने के लिए। पर उसकी गलती की वजह से, उसकी आज्ञा तोड़ने की वजह से परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? उसको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। अदन की वाटिका कोई ऐसी कोई वाटिका नहीं थी, ऐसे नहीं कि कोई छोटा मोटा कोई बाग था। वो एज इट इज़, जब हम स्टडी बाइबल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है जो स्वर्ग के अंदर जो अदन का बाग है, उसकी सेम टू सेम कॉपी परमेश्वर ने धरती पे बनाई थी। सेम टू सेम, इतना सुंदर था अदन का बाग। वहाँ से 4 नदियाँ निकलती थी, और वो बहुत ही सुंदर वो परमेश्वर ने अदन का बाग बनाया था। पर क्या हुआ? उसकी गलती की वजह से, उसकी पाप करने की वजह से, उसके वचन तोड़ने की वजह से क्या हो गया? परमेश्वर को वहाँ से उसको निकालना पड़ा। हालेलुया। एक वचन हम और देखेंगे, यशाया की पुस्तक 59 अध्याय उसका 2 वचन। यशाया 59 उसका 2 वचन देखेंगे हम। हालेलुया। यहाँ पे लिखा 879 नंबर पेज पे है। यहाँ पे लिखा, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। किसके कारण? अधर्म के कारण। किसके कारण? अधर्म और पाप के कारण परमेश्वर ने, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वह नहीं सुनता। क्या रुकावट है? कहाँ दिक्कत आ रही है? क्यों मेरी बरकत लेट पे लेट होती जा रही है? क्यों मेरी कमर का दर्द नहीं जा रहा है? क्यों मेरी हीलिंग नहीं हो रही है? कोई ना कोई पाप अभी भी आपकी ज़िंदगी में काम करता है। कोई ना कोई अधर्म अभी भी आपके जीवन में काम करता है। क्यों हीलिंग नहीं हो रही है? क्यों चमत्कार नहीं हो रहे हैं? क्यों 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 शब्द हमारे दिमाग में कई बार घूमता रहता है ना, यार क्यों शब्द क्यों नहीं हो रहा है? हमारे अधर्म, हमारे पाप, यानी कि कोई ना कोई गलती हमारे जीवन में अभी भी है, कोई ना कोई मिस्टेक हम अभी भी कर रहे हैं। उस गलती को सुधारो, आपकी बरकत परमेश्वर आपको देगा यीशु मसीह के नाम में। कोई ना कोई गलती है, कोई ना कोई सीक्रेट सिन, कोई ना कोई गुप्त पाप हो सकता है। आपकी वाणी के द्वारा हो सकता है आपने किसी को ठेस पहुंचाई हो, आपकी बोली के द्वारा, आपके किसी कर्म के द्वारा, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, उसे आपने छोड़ना। हालेलुया। अगर आपका पड़ोसी आपसे नफरत करता है तो आपने उससे दोबारा बदले में नफरत नहीं करनी। होता है ना, गली के अंदर कोई ना कोई एक घर ऐसा होता ही है कि जो आपके ऊपर लगता है। होता है कि नहीं होता? अपना हाथ उठाए सिर्फ। एक परिवार, आपने उसको कुछ नहीं बिगाड़ा होता, पर फिर भी वो परिवार आपके ऊपर लगता है, आपके ऊपर चिढ़ता है बिना किसी काम के ही। आपके ऊपर लगता है। ऐसा एक परिवार, अब वो आपके घर के सामने हो सकता है, आपके परिवार के आपके घर के साइड में हो सकता है, इस साइड में हो सकता है, थोड़ा सा 2-4 घर छोड़ के हो सकता है, पर आपने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है। आप तो चाहते हो कि वो आपसे ठीक ढंग से रहें, आपके साथ प्यार प्रेम से रहें, पर वो पड़ोसी जो है वो कहता है कि मेरे वर्गा तो कोई है ही नहीं। पर हम क्या करें ऐसी हालत के अंदर? परमेश्वर कहता है उनसे भी तुम प्यार करो।
हम प्यार करने के लिए परमेश्वर ने हमें रचा है। नफ़रत करना शैतान का काम है। नफ़रत करना शैतान का फल है। नफ़रत करना शरीर का काम है। अगर वो तुम्हें कुछ गुस्से में बोल भी रहा है, कोई तुम्हें गालियाँ भी निकाल रहा है, उसको हल्के चेहरे पे एक स्माइल करनी है और स्माइल करके आपने अपने अंदर बैठ जाना है कि कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं भाई, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नफ़रत करने के लिए नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें प्यार करने के लिए चुना। हम अपने परिवार में एक दूसरे से प्यार करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, आदर करें। अगर छोटा है तो छोटे की रिस्पेक्ट करें, बड़ा है तो बड़े की तरह ट्रीट करें, छोटे को छोटे की तरह ट्रीट करें। हालेलुया। नफ़रत करने के लिए नहीं, यानी कि कोई ना कोई कुंडी अभी अड़ी हुई है कहीं ना कहीं। जिस दिन आज पवित्र आत्मा एक बात बोल रहा है, जितने भी लोग आपसे नफ़रत करते हैं उनके लिए अगर आप प्रार्थना करनी शुरू कर दोगे, आपकी लाइफ के अंदर बरकत आ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। नफ़रत करने के लिए नहीं चुना, प्यार करने के लिए तो प्रभु ने आपको चुना है। सिरसा के अंदर 5 लाख 6 लाख लोग रहते हैं, पर उन 5-6 लाख लोगों में से कुछ एक परिवार आज आप मेरे सामने बैठे हो। ऐसे नहीं बैठ गए, प्रभु की कोई योजना है। हाँ जी, आपका पड़ोसी नहीं आया चर्च, आप क्यों आए हो? परमेश्वर का आत्मा आपको लेकर आया है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अगर परमेश्वर आपसे प्यार करता है तो हमारी भी जिम्मेवारी है हम भी दूसरों से प्यार करें। हालेलुया। निस्वार्थ प्रेम करें, स्वार्थ के लिए नहीं। हालेलुया। सबसे प्यार करें, सबकी रिस्पेक्ट करें, यही प्रभु ने, यानी कि कोई भी अधर्म का काम हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, कोई भी पाप का काम हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर कोई अधर्म या कोई पाप आपके जीवन में है तो फिर बरकत लेट होगी। हालेलुया। फिर बरकत क्या हो जाएगी? लेट हो जाएगी। फिर आप मेरे को बोलोगे कि पास्टर जी मेरी बरकत लेट हो गई, तो बरकत लेट होने का कारण ही है, अगर कोई अधर्म है, कोई पाप आपके जीवन में है, उसको छोड़ना है। किसी तरह का कोई हमने किसी से कोई नफ़रत नहीं करनी, हमने सबसे प्यार करना है। हालेलुया। आमीन, आमीन। एक वचन हम और पढ़ेंगे, पहला पतरस उसका 3 उसका 18। हालेलुया। पहला पतरस निकालेंगे सब जन। पहला पतरस 3 अध्याय उसका 18 वचन। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हम परमेश्वर के पास पहुँचाएँ। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। अब हमें क्या है, अब मुझसे गलती हो गई, मुझसे कोई पाप हो गया तो मैं क्या करूं? आपके पास इसका भी परमेश्वर ने इंतज़ाम किया है। आपके पास प्रभु यीशु मसीह है, वो मेडिएटर है, वो मध्यस्थ है परमेश्वर के बीच में और मनुष्यों के बीच में। हालेलुया। जैसे ब्याह कराने के लिए बिचौले की जरूरत पड़ती है ना, पड़ती है कि नहीं पड़ती? बिना बिचौले के ब्याह नहीं होता। बिचौला होएगा तो हालेलुया, बिचौला होएगा तो क्या होएगा? उधर भी बात करेगा, उधर भी बात करेगा। उसी तरह जब आपसे कोई गलती हो जाती है, मेडिएटर, मध्यस्थ, ठीक है, परमेश्वर के बीच में और मनुष्य के बीच में एक मध्यस्थ है, एक मेडिएटर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। जब पाप इंसान से हो जाए तो पश्चाताप करना है, और प्रभु यीशु मसीह हमारे पास हमारा मददगार है, हमारा सहायक है, और उससे हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? 18 में लिखा, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात धर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हम परमेश्वर के पास पहुँचाएँ। वह शरीर के घाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हालेलुया, आमीन। अधर्मियों के लिए धर्मी ने, अधर्मियों के लिए, जो धर्मी लोग थे उनके लिए धर्मी ने, यानी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? दुख उठाया, सलीब उठाई, और उसने हम सब के पापों के लिए एक ही बार उसने लहू बहा दिया। हालेलुया। और लहू बहा के क्या कर दिया? नई वाचा स्थापित कर दी। क्या कर दिया? नई वाचा स्थापित कर दी। नई वाचा उसने, प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित कर दी। पुरानी वाचा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? मूसा के द्वारा। किसके द्वारा? पुरानी वाचा इजराइलियों के साथ जब बांधी गई थी तो कैसे बांधी गई थी?
मूसा के द्वारा बांधी गई थी। पर पहले के टाइम के अंदर जब किसी व्यक्ति से कोई पाप या गुनाह हो जाता था उसी टाइम उसको सज़ा मिलती थी। मान लो अगर किसी से व्यभिचार का पाप हो गया तो उसी टाइम क्या करते थे यहूदी लोग, जिससे व्यभिचार हुआ उसको नगर के बाहर ले जाते थे, उस पर पथराव होता था, उसको पत्थर मार मार के उसको जान से मार दिया जाता था, जिसे शरीयत का कानून भी बोलते हैं। वो अरब की कंट्रीज़ में, दुबई में या इधर सऊदी अरेबिया की साइड के अंदर, कतर के अंदर अभी भी वो शरीयत का कानून ही चलता है। पहले क्या था, ये चीज़ थी कि पाप जब किसी इंसान से होता था उसको उसी टाइम सज़ा मिलती थी। और वो वाचा किसके, मूसा के द्वारा बांधी गई। पर नई वाचा के अंदर क्या है, जो यीशु मसीह के द्वारा बांधी गई, उस वाचा के अंदर क्या है कि अब परमेश्वर आपको उसी टाइम सज़ा नहीं देता। परमेश्वर आप पे दया करता है और आपको सुधरने का मौका देता है। जैसे एक कैदी जब किसी इंसान से कोई गुनाह हो जाता है, कोई कत्ल हो जाता है या कोई किसी के ऊपर कोई जानलेवा हमला कर देता है, तो जज क्या करता है, जज उठा के उसको क्या कर देता है, जेल में बंद कर देता है। जेल के अंदर बंद करके उसको सुधरने का मौका दिया जाता है। हालेलुया। उसी तरह अब नए नियम के अंदर क्या है कि परमेश्वर जब किसी इंसान से कोई गलती या पाप हो जाता है तो परमेश्वर उसको हाथों हाथ सज़ा नहीं देता, पर परमेश्वर उसको एक सुधरने का मौका देता है कि भाई तू तौबा कर ले, नहीं तो फिर अनंत काल की अग्नि तो फिर है ही है। वो नरक की आग, वो गेना, वो कभी ना बुझने वाली आग तो फिर वो है ही है तैयार। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है कि हम सब अपने पापों से, गुनाहों से तौबा करें। जो भी छोटे मोटा पाप भी कोई है, हाँ जी, हम बड़ा पाप तो नहीं करते पर छोटा मोटा पाप हम जरूर कर लेते हैं कई बार ना। पर पाप पाप है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, पाप पाप है। हालेलुया। तो नई वाचा किसके द्वारा बांधी गई, यीशु मसीह के द्वारा बांधी गई। और पुरानी वाचा किसके द्वारा बांधी गई थी, मूसा के द्वारा। किसके द्वारा, एक वचन हम पढ़ेंगे, निगमन की पुस्तक 24 अध्याय उसका 3 से 8। हालेलुया। जो लोग बोर हो रहे हैं जोर से बोलेंगे हालेलुया। बोर हो रहे हो, हालेलुया। निगमन निकालें जल्दी, निगमन की पुस्तक 24 अध्याय उसका 3 से 8, 98 नंबर पेज। मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही उन सब बातों को हम मानेंगे। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इज़राइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंबे भी बनवाए। तब उसने उन्हें इज़राइली जवानों को भेजा जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और मेल बलि को चढ़ाए। और मूसा ने आधा लहू कटोरों पर रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा उन सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह वाचा का मेरा वह लहू है जिसने यहोवा ने इन सब वचनों को तुम्हारे सामने बांधी है। ये जो पहले पुराने नियम के अंदर जो वाचा बांधी गई थी मूसा के द्वारा, ठीक है, पहले भी वाचा लहू के द्वारा ही बांधी गई थी। और यीशु मसीह ने भी जब नई वाचा बांधी तो अपना लहू बहाकर क्रूस के ऊपर अपने खुद का बलिदान देकर वो वाचा बांधे। हालेलुया। जब मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें सुनाई तो लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही उन सब बातों को हम मानेंगे। बड़े जोश में आ गए। क्या हो गया, जोश में आ गए कि हम यहोवा की बातों को मानेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। पास्टर जी देखना, जो वचन आपने मुझे सुना दिया ना, आज से मैं इसी वचन पे चलूँगा चाहे कुछ मर्जी हो जाए। 2 दिन बाद फिर वही हालत 2 दिन बाद फिर वही हालत हो जाती है हमारी। चर्च से जब वचन सुन के जाते हैं तो शेर बन के जाते हैं जी, शेर बन जाते हैं। उस टाइम पूरी पावर लेके जाते हैं चर्च से। फिर 2 दिन बाद क्या हो जाता है, फिर चूहे बन जाते हैं हाँ जी, क्या हो जाता है, पहले तो पूरे वचन से सुन के तो पूरा दृढ़ निश्चय करके जाएंगे चर्च से कि पास्टर जी आज हम पूरे, आज जो वचन आपने सुना दिया ना, आज के बाद हम पूरे वचन पे चलेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब चर्च से आप बाहर जाते हो ना वचन सुन के, उस टाइम तो शायद शैतान भी आपके सामने आ जाए ना, शैतान को भी आप कच्चे को चबा जाओ। और 2-3 दिन बाद क्या हो जाता है, फिर वही हो जाते हैं, टाई फुस हो जाते हो हालेलुया जी, तारीफ करो प्रभु की। उसी तरह ये लोग भी क्या हो गए, मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे। क्या हो गए,
एक स्वर में ऊंची आवाज में बोल उठे, प्रभु हम ये कर देंगे, प्रभु हम वो कर देंगे। पर जब वचन मानने की बात आती है ना, तब विश्वासी का पता लगता है। हाँ जी, जब वचन मानने की बात आती है तब विश्वासी का पता लगता है कि इसके तिलों में कितना का तेल है। हाँ जी, ये बंदा कितना का पानी के अंदर है। हालेलुया। जब रिश्तेदारी में गए हो और सामने रॉयल स्टेक की बोतल पड़ी हो, हाँ जी, फिर पता लगता है। हाँ जी, फिर जब दृढ़ निश्चय कर रहे हैं, नहीं प्रभु मैं नहीं पीऊँगा, जब कुछ भी हो जाए बोतल मारो फेंक के ऊपर। हालेलुया। हाँ जी, तो ये क्या है, आपको अपने आप को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा परमेश्वर को। आमीन। जब मैं प्रभु में नहीं था उस टाइम मैंने भी बहुत ड्रिंक करी हुई है। हालेलुया। उस टाइम हमने भी बहुत ड्रिंक करी हुई है। हम कौन से हम दूध के दूल्हे थे, पर परमेश्वर में आने के बाद उसने हमें चेंज किया है, उसने हमें अंश अंश करके बदल दिया है। हालेलुया। आमीन। तो अगर वो मुझे बदल सकता है तो वो आपको भी बदल सकता है। विश्वासी का पता तब लगता है जब सामने बोतल पड़ी हो और बंदा कहे नहीं यार अब नहीं पीऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यीशु मसीह के नाम की शराब पीऊँगा अब तो बस। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम का नशा ही मेरे ऊपर चढ़ा रहेगा। हालेलुया। विश्वासी का पता कब लगता है? तो ये चीज़ें हैं, कुछ आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। चर्च से आप जब जाओगे, आप ताज़ा मन्ना लेके जा रहे हो, आप भर के जा रहे हो मसीह से पूरा, उस टाइम तो आप पूरा अनॉइंटिंग रहोगे। पर चर्च से बाहर जाके आपका करैक्टर क्या है? चर्च के अंदर आप बोलते हो जय मसीह की, भैने जय मसीह दी, पास्टर जी जय मसीह दी। हालेलुया। पर चर्च से जाने, चर्च के अंदर तो आप बहुत अच्छे हो, पर चर्च के बाद घर पे आप कैसे रहते हो, लोगों से आपका मिलना जुलना कैसा है, ये चीज़ ज़्यादा मायने रखता है। हालेलुया। आमीन। मेरे सामने झूठे क्रिश्चियन बन सकते हो, हालेलुया, पर आप, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि जैसा आप चर्च में रहते हो ना, वैसे आप बाहर भी रहो। हालेलुया। अब चर्च में हो सकता है बड़े आराम से बैठते हो, बिल्कुल शांत, पर घर में हो सकता है आप पूरा घर को नचाते हो। तारीफ करो प्रभु को। परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है आप लोगों से। घर में तो आप हो सकता है, पर आप चर्च में, आप जैसा चर्च, परमेश्वर का आत्मा ये चाहता है कि जैसे हम चर्च में रहते हैं वैसे ही हम बाहर भी हम रहे। हालेलुया। मम्मी मेरे कपड़े क्यों नहीं धोए, पूरे घर को उठा लेते हैं। हाँ जी, मेरा ये काम क्यों नहीं किया, मेरे कपड़े प्रेस क्यों नहीं किए, उठा लेते कि नहीं उठाते घर को। हालेलुया। आमीन। तब पता लगता है। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए अरे कपड़े नहीं धोए तो कोई कारण होएगा तभी नहीं धोए। हालेलुया। तो हम अपने आप को शांत रखें, अपना मन शांत रखें, प्रभु का ध्यान करें, ताकि परमेश्वर हमें सद्बुद्धि दे। हालेलुया। आमीन। पुरानी वाचा परमेश्वर ने किसके द्वारा बांधी? मूसा के द्वारा बांधी। और एक चीज़ और, घर पे कई बार क्या होता है, हम घर पे तो रूखे रूखे रहते हैं। कैसे रहते हैं? रूखे रूखे। और जब हम बाहर जाते हैं, यार दोस्तों रहते हैं, तब हम बड़े खुश रहते हैं। अरे घर पे भी खुश रहा करो, अपने मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहा करो। हालेलुया। हाँ जी। आमीन। दोस्तों के साथ पूरे खुश रहेंगे, पूरे आनंदित, हाँ मज़ा ही आ गया। पर जैसे ही घर आ जाते हैं तो हमारे मुँह चेहरे पे 12 बज जाते हैं। क्या आ जाता है? 12 नहीं बजने चाहिए, ये शैतान का काम है। ये शैतान यही तो चाहता है कि तुम बाहर खुश रहो और घर में आते ही तुम्हारे मुंह पे 12 बज जाएं। घर में भी खुश रहना है। अरे तुम्हारी एक स्माइल देखने के लिए ना, तुम्हारी एक मुस्कुराहट देखने के लिए तुम्हारे घर वाले तरस रहे हैं। हालेलुया। आमीन। घर पे भी खुश रहना है। हालेलुया। तो वचन को सुनने वाले नहीं, वचन पे चलने वाले भी आपने बनना है। जब पुराने टाइम के अंदर जब परमेश्वर ने जब वाचा बांधी तो भी लहू के द्वारा ही बांधी थी। हालेलुया। आमीन। कुछ चीज़ें ना, पता क्या होती है, कुछ चीज़ें एक माँ अपने बेटे को नहीं बोल सकती। हाँ जी। पर चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ पे परमेश्वर का आत्मा वो चीज़ें भी बुलवाता है कि नहीं ऐसा?
कई चीज़ें हस्बैंड वाइफ को नहीं बोल सकती, वाइफ हस्बैंड को नहीं बोल सकता, पर वो बातें परमेश्वर का आत्मा अपने दास अपने नबी के अंदर से होकर बोलता है। हालेलुया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को नहीं बोल, पता है ये बात बोल दूंगा, अगर मैंने बोल दिया कि अर्पण तू तो बहुत गुस्से वाला है यार, तू तो बहुत क्रोधित है, अब अर्पण को बुरा लग जाएगा। पर अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बोल नहीं पाते परिवार के लोग, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि चर्च आना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बोल नहीं सकते अपने परिवार वालों को, नहीं तो वो चिढ़ जाएंगे। हालेलुया। पर परमेश्वर का आत्मा हस्बैंड की बातों को भी जानता है और वाइफ की बातों को भी जानता है, और परमेश्वर का आत्मा वो बातें अपने दास के अंदर से बुलवाते हैं। हालेलुया। और ये सच्चाई, ये रियलिटी है। आमीन। आज बहुतों के बंधन टूट रहे हैं, श्राप टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं रियल बता रहा हूँ, आज आपका मन की, आपके दिल की हीलिंग हो रही है आज यीशु मसीह के नाम में। आपका पुराना स्वभाव, आपका पुराना चरित्र आज खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपके दिलों पे कार्य कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो प्रभु मूसा ने क्या किया था, एक होम बलि मेल बलि चढ़ाई थी, और जो लहू बच गया था वो लहू उसने क्या कर दिया था, छिड़क दिया था। हालेलुया। और वो लहू जब छिड़का था तो परमेश्वर ने उस टाइम के ऊपर पुराने नियम के अंदर वाचा बांधी थी, और नए नियम के अंदर भी हम देखेंगे। इब्रानियों की पुस्तक निकालेंगे जल्दी, वचन नोट करा करो, मैं आपको बोलता हूँ डायरी और लेके आया करो पेन। इब्रानियों की पुस्तक निकालेंगे सब जन। इब्रानियों की पुस्तक 8 अध्याय उसका 6 वचन। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई हैं। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा। कौन ठहरा मध्यस्थ? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही वो दूसरी जो नई वाचा थी वो बांधी गई। हालेलुया। इस नई वाचा के अंदर यह अनुग्रह का टाइम है। आप परमेश्वर आपको टाइम देते हैं कि आप बेटा सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा। पर जे बंदा ना ही सुधरे, फिर वो एंड में न्याय है, उसके ऊपर न्याय आना है, उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध प्रकट होगा। तो वो नई वाचा, आज यीशु मसीह से सब धर्मों के लोग क्यों चिढ़ते हैं? जो यीशु मसीह कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। चिढ़ किस बात की है कि यीशु मसीह तो लंगड़े भी चला रहा है, यीशु मसीह तो अंधों को भी रोशनी दे रहा है आंखों की, यीशु मसीह तो रसोड़ियाँ गायब कर रहा है, कैंसर गायब कर रहा है, पथरियाँ गायब कर रहा है, ट्यूमर लोगों के दुखों से, लोगों की बीमारियों छुटकारा। बोले धर्म परिवर्तन करते हैं। क्या कहते हैं? धर्म परिवर्तन करें। अरे धर्म परिवर्तन नहीं होता, मन परिवर्तन होता है। हालेलुया। जब जिस बंदे को डॉक्टर ने जवाब दे दिया, वो बंदा क्या अपनी मौत का इंतज़ार करता रहे? जिस बंदे को डॉक्टर ने बोल दिया भाई तू मरेगा, तेरे एड्स की बीमारी हो गई और एड्स का इलाज नहीं है, तेरे 3rd स्टेज का कैंसर हो गया, अब कोई इलाज नहीं है, घर पे बैठ के छत की तरफ देख के अपनी मृत्यु को याद कर, अपने मृत्यु के दिन काट। अरे किसी गरीब को कैंसर हो जाए वो कहाँ जाए? अरे किसी गरीब को कैंसर हो जाए, किसी को गांठ हो जाए, ट्यूमर हो जाए, उनका तो यीशु मसीह सहारा है। हालेलुया। अरे कहाँ जाए? यीशु मसीह के अलावा जाए कहाँ? बता तो दो। बोलते हो यीशु मसीह ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे जो यीशु मसीह कर सकता है वो तुम्हारे वाले नहीं कर सकते, तो इसमें हमारी क्या गलती? हालेलुया। हालेलुया। खुद कुछ करना नहीं, अगर कोई कर रहा है तो बीच में टांगना नहीं। अगर तुम्हारे वाले नहीं कर सकते तो फिर इसमें हमारा क्या मिस्टेक है? हालेलुया। हालेलुया। उसमें यीशु मसीह की क्या मिस्टेक है? आमीन। हमारा प्रभु बड़े बड़े कामों को करता था, करता है और करता रहेगा। वो 2024 साल पहले भी लंगड़े चलाता था, अंधों की आंखें खोलता था, वो सारे काम परमेश्वर का आत्मा आज भी अपने नबियों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा करता है, और वो करता रहेगा। वो उसका काम है। वो अपने बेटे बेटियों को दुखों में थोड़ी देख सकता है। अरे कौन सा माँ बाप अपने बच्चों को दुख में देखेगा? अरे कौन सा माँ बाप, यहाँ पे एक भी इतने माँ बाप बैठे हैं, कौन सा माँ बाप अपने बेटे को बीमारी में तड़पता हुआ देख लेगा और चुपचाप बैठा रहेगा? यीशु मसीह से तो नहीं देखा जाता, ना ही उसके दासों से, उसके पास्टरों से देखा जाता। तो हम तो भाई चाहे हमारी गर्दनें उड़ा दो, चाहे कुछ मर्जी कर लो, हम तो यीशु मसीह की प्रचार करते थे, करते हैं और करते रहेंगे।
हालेलुया। भारत का संविधान हमें ये आज़ादी देता है और हम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। पौलुस को उठा के जेल में बंद कर दिया तो क्या सुसमाचार रुक गया? उसने जेल से पत्रियाँ लिखी, चिट्ठियाँ लिखी। उसने जेल में बैठे बैठे उसने पतरस को जेल में बंद कर दिया तो क्या सुसमाचार बंद हो गया? यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ा दिया तो क्या ये खुदा का काम है? ये राजाओं के टाइम पे नहीं रुका तो अब क्या रुकेगा? हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का काम है। ये ऐसे ही चलता था, चलता है और चलता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को बीमारियों में, कैंसर के अंदर नहीं देख सकता, ट्यूमर्स के अंदर नहीं देख सकता। परमेश्वर का आत्मा आपको गरीबी में नहीं देख सकता। अगर आपने उस पर विश्वास कर लिया है तो वो आपको उठाएगा, आपको खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में। और ये करेगा वो, ये उसका काम है। अरे मेरी भी 2 बच्चे हैं, मैं मेरे बच्चों को दुख में देख लूँगा? नहीं देख सकता। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई दुखी है, किसी के घर के हालात ख़राब है बहुत ज़्यादा, अगर यीशु मसीह उनके जीवन में आके काम को कर रहा है तो इसमें बुराई क्या है? अगर उसे जीने की एक नई उम्मीद दे रहा है तो इसमें बुराई क्या है? हालेलुया। कुछ लोग इन चीज़ों को नहीं समझते। हालेलुया। मूसा के द्वारा पुराने टाइम के अंदर वाचा बांधी गई थी और नई वाचा किसके द्वारा बांधी गई? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वाचा बांधी गई। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, पाप जो है, पाप की वजह से आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका को खो दिया था। क्या कर दिया था? हम भी अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से अपने बीज बोने के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर हम प्रभु के साथ फेथफुल रहे। जैसे आदम और हव्वा ने अपनी गलती की वजह से उस अदन की वाटिका को खो दिया था, ऐसे ही हम भी अपने कहीं उद्धार को ना खो दें। हम भी कहीं अपने उद्धार को खो ना दें। आप जानते हो यीशु मसीह में आने से पहले आपकी क्या हालत थी? आप दुख भोगी लोग बैठे हो यहाँ पे सारे के सारे, चाहे मैं हूँ उसमें चाहे आप हों। अपन ने सारा कुछ ट्राई करके उसके बाद आप यीशु मसीह में आए हैं और ये सच्चाई है, अटल सत्य है ये। आप सारी जगह धक्के खा के उसके बाद यीशु मसीह में आए हैं। अपन ने सब कुछ अपने शाने भी ट्राई कर लिए, अपने बाबे भी ट्राई कर लिए, अपन ने सारा कुछ ट्राई कर लिया। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता डीप, पर जे आज खुदा के अंदर हैं तो खुदा के अंदर बढ़िया और सोने तरीके से चले। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अर्पण परमेश्वर ने मेरे को बोला था तेरे बारे में, तू मेरे साथ रहा करेगा आने वाले टाइम में। हालेलुया। ठीक है, खुश है? तो ना प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। मेरा बिलीव है आज प्रभु ने आपको छुआ है, आपको ब्लेस करा है। ठीक है, और ये वचन आप घर जाके यूट्यूब पे ज़रूर सुना करो। ठीक है, और नोट करा करो, या फिर ना कलर पेंसिल लेके आने, वो हाइलाइटर ना लेके आया करो, उससे पिछला पेज भी ख़राब हो जाता है। कलर पेंसिल ला के ना उसके से ऐसे कर ला करो थोड़ा बहुत, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये देखो, मैंने बाइबल तैयार की हुई है अपनी। हालेलुया। इस तरीके से, और ज़रूर पूरी फैमिली के साथ आओ, परमेश्वर के आशीर्वाद को लो, परमेश्वर के उद्धार को लो। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष बरकत दे। हालेलुया। तो आओ आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। मेरे महान और सामर्थी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, जो खुदावन खुदा जो वचन आज तेरे बेटे बेटियों ने सुने, इनके जीवन में 100 गुना आशीष को लेकर आए। कोई अंधकार की शक्ति, कोई नेगेटिविटी इन वचनों को चुराने ना पाए। तेरी बड़ी दया और तेरे फजल को मांगता हूँ पिता। आपका धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना सुनी। परमेश्वर इन सबको तू ब्लेस कर, इनके पैरों को ब्लेस कर पिता, इनकी सोचों को ब्लेस कर, इनकी देह को ब्लेस कर। तेरा लहू छिड़कता हूँ पिता। आज के वचन के द्वारा तूने उनसे बातचीत की, मैं धन्यवाद करता हूँ। ये अपने करैक्टर को चेंज करें पिता, और परमेश्वर ये सदा ब्लेस रहे। मेरी ऐसी ही प्रार्थना सदा इनके लिए यही प्रार्थना रहेगी कि इनके घर में सदा सुख शांति रहे पिता। आपका धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुनी। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।